दोस्तों, आजू बाजू गांव में घूमते फिरते एक औरत की चिकन दुकान देखें। दुकान में वह अकेले ही चिकन कटिंग करके सेल करती थी। अपने घर के बगल में ही एक छोटे से ढाबे बनाए हुए हैं, उसी ढाबे में चिकन कटिंग करके बेचते हैं। शाम के समय केवल चिकन बेचते हैं और हर दिन चिकन दुकान खोलते हैं। दोस्तों, वह जो चिकन बेचते हैं उसे वह खुद के पाले हुए मुर्गियां होते हैं। वह खुद भी मुर्गी पालन करते हैं। जितने भी मुर्गी बेचते हैं सब खुद के पाले हुए मुर्गी होते हैं। बाहर से एक भी मुर्गी लाकर नहीं बेचते हैं। दोस्तों, उस औरत के पास हर समय करीब 1000 मुर्गियां होते ही हैं। वो खुद ही मुर्गी पालन करते हैं और खुद ही मुर्गी कटिंग करके बेचते हैं। उसके पति है, लेकिन वह बाहर काम करने चले जाते हैं। मुर्गी पालन के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे। सेट बनाने के लिए बस प्लास्टिक और लकड़ी के खंभों से बनाए हुए हैं। मुर्गी रखने के लिए प्लास्टिक लकड़ी के ही सेट बनाए हुए हैं और मुर्गियों के घूमने फिरने के लिए बाउंड्री भी लकड़ी और प्लास्टिक जाली की इस्तेमाल किए हुए हैं। उस औरत के पति तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके पैसे घर भेजते थे। उन्हीं पैसों से वह औरत मुर्गी पालन शुरुआत किए थे। उसके पति तमिलनाडु में करीब 6-7 महीने काम करते हैं और बाकी समय घर में ही रहकर अपने पत्नी की मदद करते हैं। हर साल वह 6-7 महीने काम करने जाते हैं। वह औरत मुर्गी पालन करीब 20-25 हजार रुपये में शुरुआत किए थे। देसी सोनाली मुर्गी ही पालते हैं। देसी मुर्गियों में रोग सहन क्षमता ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मरते नहीं हैं और ज़्यादा दवा वगैरह भी देने नहीं पड़ते हैं। वह औरत मुर्गी कटिंग करके बेचते हैं तो उसे बहुत फ़ायदे होते हैं। प्रतिदिन करीब 500 से 1000 रुपये तक आसानी से कमा लेते हैं। थोड़े बहुत मुर्गी के अंडे भी बेचते हैं। जब मुर्गी अंडे के दाम ज़्यादा हो जाते हैं तब वह अंडे बेचते हैं। वह औरत अपने गांव से करीब 2-3 किलोमीटर के अंदर में ऑनलाइन मुर्गी सेल करते हैं। गांवों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुर्गी दुकान जाकर मुर्गी खरीदना नहीं चाहते हैं। शाम को ऑनलाइन सेल के लिए गांव के कुछ लड़के हैं जो थोड़ा बहुत कमीशन लेकर कटिंग मुर्गी पार्सल करते हैं। भरोसेमंद लड़के को ही पार्सल देने भेजते हैं। अपने घर आसपास के छोटे लड़के ही होते हैं। दोस्तों, वह औरत मुर्गी पालन के लिए कुछ सस्ते वाले खेती करते हैं, जिससे वह अपने मुर्गियों को हरे चारे खिलाते हैं। मुर्गियों को वह देसी चारे ही खिलाते हैं। अपने गांव से ही मक्का, गेहूं, धान खरीद कर खिलाते हैं। अभी नवंबर-दिसंबर में धान कटाई समय है तो वह औरत अभी बहुत सारे धान खरीद कर रख लेंगे। धान कटाई सीजन में धान का रेट भी थोड़ा कम रहते हैं। वह औरत मुर्गी पालन और सेलिंग से महीने के 20,000 रुपये तक आसानी से कमा लेते हैं। अब अपने फार्म को बड़ा बना रहे हैं। बड़े फार्म में ज़्यादा मुर्गी पालन कर सकते हैं, जिससे उसके पति को बाहर काम करने जाना नहीं पड़ेगा। गांव देहात में ब्रॉयलर मुर्गी से ज़्यादा देसी मुर्गी ही बिक्री होते हैं। कभी कभी उस औरत के पास थोक में मुर्गी खरीदने के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं। शहरों में भी देशी मुर्गी की डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं। वह औरत चूजे गर्मियों के मौसम में ही मंगाते हैं। गर्मियों में छोटे चूजे जल्दी मरते नहीं हैं और खुले हवादार सेट होने से ना के बराबर ही मरते हैं। कुछ दिन बाद वह औरत खुद से ही हैचिंग करने की सोच रहे हैं। उसके पास हैचिंग करने के लिए मुर्गियां हैं, लेकिन ज़्यादा हैचिंग करवाते नहीं हैं। ठंडे मौसम में तो एक भी मुर्गी को हैचिंग करने नहीं देते हैं। वह औरत चूजे 2-3 महीने के अंतराल में मंगाते रहते हैं। उसके फार्म में हर साइज़ के मुर्गी होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कटिंग करके बेचते जाते हैं।